फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था दो मेथड से, इधर हम क्या करेंगे आइडेंटिटी वाले मेथड का यूज ज्यादा करेंगे, कि फर्स्ट वाला मेथड आप 10th क्लास में करके आए हो तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं कोसेक सबसे पहले लिख दूंगा, इसी को उल्टा कर दो, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इधर साइन, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, सब क्या होंगे नेगेटिव। अब मुझे दो पता चल गए, अब मुझे पता है अगला क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, कोस। अगर कॉस स्क्वायर निकालना है तो आपको याद होगा आपने 10th क्लास में सीखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता था। अगर नहीं याद तो इधर देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता था। तो मुझे कॉस निकालना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस क्या हो जाता था, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर यही होता था। तो इसी आइडेंटिटी को मैं इधर यूज करूंगा, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी दी है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर कितना आ गया आपका 1 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, ठीक है। 25 बन जाए, 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ गया आपका 16/25, ठीक है रूट में। अब आपको पता है रूट में से निकालेंगे तो 4 और 5। अब रूट से जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, ठीक है। तो इधर मुझे कॉस की वैल्यू मिल गई, कॉस एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस 4/5 यही मिली। अब इधर देखो, अब मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। तो इधर हम कौन सा आंसर लेंगे, नेगेटिव वाला। कौन सा लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है आपका, जो cos है वो क्या है नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद cos से आपको पता है sec आप निकाल सकते हो, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। कैसे, आप देखो एक cos की वैल्यू आपकी कितनी आई है -4/5, आप 5 ऊपर चला गया 5/4, तो आपकी sec की वैल्यू क्या हो गई, इसी को उल्टा कर दो 5/4, और इधर भी सेम स्टेटमेंट जो आपने ऊपर लिखी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, tan। अब tan की आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, ये पूरा चैप्टर आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। अब तो क्या होता है आपका cos थीटा cos x अपॉन में sin x। तो cos x की वैल्यू आपकी कितनी है -4/5, और sin x की वैल्यू आपकी कितनी है 3/5। इससे कट गया, क्या बचा आपका -4/3। तो आपका tan की वैल्यू आपको क्या मिली, tan x की -4/3। तो भाई cot की क्या होगी आपकी, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, तो tan cot का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से अब आप देखोगे कि आपको क्या हो गया, सभी वैल्यू मिल गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड। देखो बच्चों, अब आपको क्या दिया है, cot x दिया है 3/4, और cot किस में लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan और cot आपके पॉजिटिव होते हैं और सब आपके नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो ये कितना आ गया 4/3, एक तो आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, sec निकालना है। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में याद की थी, tan माइनस sec माइनस tan x 1। तो sec स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस में tan x, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट 1 प्लस में tan x की स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वैल्यू पुट कर दो आप, 1 प्लस में tan की वैल्यू क्या है 4/3 का स्क्वायर, तो 1 4 का 16 3 का 9, 9 बन जाए 9 और 25/9, यह आपका आ गया। अब 25 किसका होता है 5 का, और ये किसका होता है 3। अब प्लस माइनस दोनों साइन होंगे।
अब इधर देखो आपको सेक की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 5/3, ठीक है। लेकिन आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होते हैं। तो भाई x आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस वाली। तो आप लोगे -5/3। क्यों भाई, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। अब इधर देखो sec क्या होता है आपका, नेगेटिव। अब sec आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। और इधर स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, सेम, ठीक है। अगर आप इधर प्लस माइनस ऐसे करके फिर दोबारा से आप 3/5 लिख दो ना, ठीक है। x और ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखे वही स्टेटमेंट आप दोबारा से यहाँ लिखोगे। अब देखो आपके 4 क्वाड्रेंट निकल गया। अब आपको साइन निकालना है। तो साइन की भी आपने एक आइडेंटिटी जो याद कर रखी है 10th क्लास में, उसी का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, ठीक है। तो आपको कोस की वैल्यू तो पता है 1 माइनस कोस की वैल्यू आपकी क्या है -3/5 का स्क्वायर, 1 प्लस में 9/25। अब ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है 25 में से, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 में से 9 माइनस करेंगे 16/25, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 4/5, प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो आप इधर देखो साइन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, साइन एक्स आपका आया 4/5 प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, माइनस वाली 4/5। और सेम चीज आप यहाँ पे भी लिखोगे क्योंकि भी एक्स आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब साइन से आप क्या कर सकते हो, कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको उल्टा कर दो, 5/4, ठीक है। और सेम चीज आप यहाँ पे इसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत इजी है। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्या दिया है, 4th क्वाड्रेंट में दिया है। तो 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है cos और sec आपके पॉजिटिव होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं। तो आप देखो sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो cos क्या होगा आपका 5/13। अब 4th क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, साइन एक्स के लिए मैं 2-3 बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो इधर देखो 1 कॉस की वैल्यू क्या है 5/13 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया आपका 1, ये कितना आ गया 25, 169। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169 में से 25 को माइनस करेंगे 144, 169। ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, और किसका होता है 13 का। रूट में से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। तो आप इधर देखोगे साइन किस में लाएगा भाई आपका, पहले तो देखो साइन की वैल्यू आपकी दो आई है, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन आप कौन सी वैल्यू लोगे, माइनस की, 12/13। क्यों भाई, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है 4th क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, सब माइनस होता है। तो आप लिखोगे x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस का लिया है। अब साइन से मैं आपको पता है कोसेक का निकाल सकता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ मैं, और सेम चीज मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो साइन कोस, अब आपको tan निकालना है। तो tan के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यही होता है। तो साइन की वैल्यू आपको पता है कितनी है -12/13, और कोस की वैल्यू कितनी है 5/13। इससे कट गया, कितना आ गया 12/5। तो आपका tan की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है -12/5। ऐसे ही आप cot की निकालोगे, जो इसकी रेसिप्रोकल कर देंगे हम। और इधर हम सेम चीज इनों के लिए भी लिखेंगे। क्यों भाई ये माइनस के क्यों है, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो आइडेंटिटी से भी हम कर सकते हैं शो करके, लेकिन डायरेक्ट हम कर दे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे करते हैं 5th क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है,